नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, यह अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था। जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब अंग्रेजों को बंदूक और कानून से नहीं बल्कि भावना और चेतना से उठती आवाज ने सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया था। और वही आवाज थी वंदे मातरम। 19वीं सदी के अंत में जैसे ही ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ा, अंग्रेज समझ गए कि ये कोई साधारण रचना नहीं है। वंदे मातरम ने लोगों के दिलों में ये भाव भर दिया कि ये देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ है। जैसे ही भारत माता को माँ कहकर पुकारा गया, गुलामी को स्वीकार करना नामुमकिन हो गया। यही सोच अंग्रेजों की नींद उड़ाने लगी। 1905 के बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम पहली बार खुलकर सड़कों पर गूंजा। छात्र, किसान, महिलाएं, साधु संत सब एक स्वर में यही बोल रहे थे, बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ 2 शब्द। और अंग्रेजी सरकार हिल गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जब लोग डरना छोड़ देते हैं तब साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकते। अंग्रेजों ने इस गीत पर रोक लगाने की भरसक कोशिश भी की, अत्याचार किए। स्कूलों, सभाओं और जुलूसों में वंदे मातरम बोलना अपराध बना दिया गया। लोग जेल में भेजे गए, लाठियां पड़ी, गोलियां चली, लेकिन वंदे मातरम रुका नहीं। उल्टा हर गिरफ्तारी के साथ ये गीत और तेज गूंजने लगा। अंग्रेज समझ गए कि वो शरीर को केंद्र कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। जी हाँ, केंद्र यानी कि वो कैद जिसे लग रहा था कि अगर शरीर इन भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा खास है तो फिर आत्मा मर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत ये समझ गई कि किसी भी भारतीय को कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कतई नहीं। ये गीत लोगों को एहसास दिला रहा था कि आजादी कोई भीख नहीं बल्कि जन्म सिद्ध अधिकार है। वंदे मातरम ने भारतीयों को जाति, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर एक पहचान दी, भारतीय होने की पहचान। यही एकता अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एक सरकारी आदेश आया है। ये कोई साधारण आदेश नहीं है। ये भारत की आत्मा, उसकी आजादी की स्मृति और राष्ट्रभक्ति की चेतना को फिर केंद्र में लाने का है। ये कैसा फैसला है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर जो नया प्रोटोकॉल जारी किया है, फिर से एक बार बता देते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि यह खबर हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर जो नया प्रोटोकॉल जारी किया, वो देश को ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल इतिहास नहीं बल्कि आज भी जीने और निभाने की भावना है। 28 जनवरी को जारी किया गया यह आदेश 10 पन्नों का है, जिसे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक संस्थाओं को भेजा गया है। इसके साथ ही पहली बार वंदे मातरम को लेकर एक स्पष्ट, औपचारिक और राष्ट्रव्यापी व्यवस्था तय की गई है। अब तक राष्ट्रगान जन गण मन के लिए तो समय, धुन और प्रस्तुति के नियम स्पष्ट थे, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए ऐसी कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं थी। यह आदेश उसी कमी को पूरा करता है और वंदे मातरम को उसका पूरा सम्मान देता है। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 6 अंतरों वाला पूरा संस्करण, जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड है, कई आधिकारिक अवसरों पर बजाया जाएगा और गाया भी जाएगा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ये वही वंदे मातरम है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश को एक सूत्र में बांधा था, जिसने गुलामी के अंधकार में आजादी की मशाल जलाई थी। अब वही गीत आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरे गौरव और अनुशासन के साथ गूंजेगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो क्रम तय रहेगा। पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा। दोनों के दौरान उपस्थित सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। ये केवल औपचारिकता नहीं है, ये उस सम्मान का प्रतीक है जो एक नागरिक अपने राष्ट्र और उसकी पहचान को देता है। आदेश के अनुसार तिरंगा फहराए जाने के समय राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर तथा उसके भाषणों से पहले और बाद में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा। ये बहुत अहम खबर है। ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार से जुड़ी हुई है। इसलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आदेश के अनुसार तिरंगा फहराए जाने के समय
राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन और प्रस्थान पर और उनके भाषणों से पहले और बाद में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा। यह अनिवार्य है। जहां भी राष्ट्र की गरिमा और संविधान की प्रतिष्ठा जुड़ी होगी वहां वंदे मातरम की स्वर लहरियां मौजूद रहेंगी। इस साथ सरकारी आदेश में कार्यक्रमों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुछ अवसर ऐसे हैं जहां वंदे मातरम केवल बजाया जाएगा, जैसे नागरिक अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति का औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों में आगमन और प्रस्थान, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में, राज्यपाल और उपराज्यपाल के औपचारिक कार्यक्रम और परेड में राष्ट्रीय ध्वज लाए जाने के समय। इन अवसरों पर वंदे मातरम पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति से भरने का काम करेगा। कुछ कार्यक्रम ऐसे होंगे जहां गीत बजाने के साथ साथ सामूहिक गायन भी किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अवसर, सांस्कृतिक और औपचारिक समारोह और राष्ट्रपति का किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान भी शामिल है। इसके लिए आपको बता दें कि कोयर, साउंड सिस्टम और आवश्यकता होने पर गीत के बोल उपलब्ध कराने की भी सलाह दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि देशभक्ति केवल सुनी ना जाए बल्कि हर नागरिक उसे अपने स्वर में महसूस करे। कुछ अवसर ऐसे भी रखे गए हैं जहां वंदे मातरम गाया जा सकता है, जैसे स्कूलों के कार्यक्रम। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत गाकर की जा सकती है, ताकि बच्चों के मन में बचपन से ही राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान विकसित हो। ये आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति की मजबूत नींव देने का प्रयास है। मंत्रालय ने सम्मान को लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिए। जब वंदे मातरम का आधिकारिक संस्करण बजाया या गाया जाए तो श्रोताओं को सम्मान में खड़ा होना होगा, सावधान की मुद्रा में। हालांकि अगर किसी समाचार, फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में ये गीत सिर्फ फिल्म का हिस्सा है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ताकि कार्यक्रम में अव्यवस्था ना हो। इससे स्पष्ट होता है कि आदेश में भावना के साथ साथ व्यवहारिक समझ का भी संतुलन रखा गया है। देखिए, वंदे मातरम का इतिहास भारत की आत्मा से जुड़ा है। 1870 के दशक में बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। 1950 में इसके पहले 2 अंतरों को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। हाल ही में संसद में वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर लंबी चर्चा हुई और इसी वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का विषय भी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में यह भी कहा था कि गीत के मूल स्वरूप से छेड़खानी ना हो, इसके महत्व का कमजोर यहां पर किया गया और इसे देश के विभाजन से भी जोड़ा गया। नए आदेश के साथ वंदे मातरम के सम्मान, उसकी प्रस्तुति और उसके स्वरूप को लेकर एक स्पष्ट और औपचारिक व्यवस्था देश भर में लागू हो जाएगी। यह फैसला किसी परंपरा को थोपने का नहीं, बल्कि एक भूली हुई गरिमा को फिर स्थापित करने की कोशिश है। जब सरकारी मंचों से वंदे मातरम पूरे स्वर और अनुशासन के साथ गूंजेगा तो वो हर नागरिक को यह याद दिलाएगा कि हम केवल दर्शक नहीं बल्कि इस राष्ट्र की आत्मा के सहभागी हैं। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये मिट्टी की खुशबू है, बलिदान की गूंज है और भारत माता के प्रति निष्ठा का स्वर है। अब ये स्वर पूरे देश में एक समान, एक सम्मान और गर्व के साथ गूंजेगा। वंदे मातरम।